ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के, जिसकी चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान हम आपके साथ करने वाले हैं। और साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और आज हम इस कार्यक्रम में ये जानेंगे कि हमारे आप मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के लिए आज दिनांक 25 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार विक्रम संवत 2082 कैसा रहेगा। हिंदी का महीना चल रहा है पौष का महीना, जिसको हम पूस भी कह देते हैं। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि है पंचमी। नक्षत्र होगा धनिष्ठा, योग रहेगा वज्र, करण होगा बालव और राशि होगी कुंभ। चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में ही करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 1:38 से लेकर के दोपहर 2:55 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:41 तक रहेगी। दिशाशूल दक्षिण दिशा है, यानी कि दक्षिण दिशा में की ओर यात्रा करने से बचें। प्रिय साथियों, इसके अतिरिक्त आज तुलसी पूजन महोत्सव है और क्रिसमस दिवस भी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब इससे पहले कि हम आपके साथ मेष राशि से और मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में चर्चा करें, आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकेंगे। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे दैनिक राशिफल की आप मेष राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा अभी पंचांग की स्थिति के विषय में बात करते हुए कि चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, अब क्योंकि कुंभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान है, तो यहां पर स्थिति जो है थोड़ा सा एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये योग अशुभ योग कहलाएगा, क्योंकि चंद्र और राहु का यहां पर बैठना कुंभ राशि में ये थोड़ा चिंताएं बढ़ाने वाला योग है, जिसको हम ग्रहण दोष कहते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि चंद्र और राहु की युति के कारण एकादश भाव में युति हो रही है आपकी चंद्र और राहु की। अब इसकी युति के कारण निश्चित रूप से आपकी जो इनकम है, जो आपका धन का लाभ हो रहा है आपको, उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि धन लाभ में कमी। मित्रों के साथ भी आपका विवाद हो सकता है किसी ना किसी बात को लेकर के। तो मेरा तो आपको यहाँ पर यही सुझाव रहेगा कि जहां तक हो सके, जब तक चंद्रमा यहाँ पर हैं 2 दिन, तब तक आप अपने मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके ही रखें और उनसे कोई भी अपने मन की बात भी ना करें, ज़्यादा बेहतर होगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी कलेश हो सकता है, किसी ना किसी बात को लेकर टकराव हो सकता है, कोशिश करें कि ऐसा ना हो। लेकिन कुछ अच्छी भी चीजें हैं, भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है बराबर मेष राशि के जातकों को, और भाग्य के साथ साथ पराक्रम भी आपका ठीक ठीक है। आपको अपने कार्यों के लिए सिलसिले में दूर दराज की यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए मध्यम परिणाम देने वाली है। अब आपको बताएंगे कि उपाय आप क्या करें। तो साथियों, सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप जटा वाला जो नारियल होता है उसको अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए उसे बहते जल में प्रवाह कर दें। और दूसरा जो आपको हम बताने जा रहे हैं, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका टॉरस साइन है। आपके चार्ट में चंद्र और राहु की युति दशम भाव में है। निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का, कठिनाइयों का, या फिर कहें कि परेशानियों का सामना करने की काफी संभावना है। तो यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सजग रहें, सावधान रहें। सजग और सावधान किस बात को लेकर के रहें कि आपको जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाती है या जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है उसको आप पूरी गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ फुलफिल करने की कोशिश करें और अपना कार्य किसी दूसरे पर न डालें, दूसरे के ऊपर आप निर्भर बिल्कुल ना रहें। अगर आप अपना काम स्वयं करेंगे, गंभीरता से करेंगे, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि चंद्र राहु की युति कुछ ना कुछ आपके लिए टेंशन क्रिएट कर सकती है आपके कार्य क्षेत्र, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। उधर माता के साथ भी कुछ ना कुछ आपके संबंधों में कमी के संकेत हैं। लेकिन दूसरी बात एक और है जो अच्छी है, वो ये भी है
कि घर के बड़े बुजुर्ग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा साथ मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो आप अपने बुजुर्गों से बात कर सकते हैं, वो आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे, उनका मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपाय आप क्या करें। तो उपाय तो साथियों यही करना है कि अगर किसी गरीब कन्या का विवाह है तो उसमें जाकर के आप मदद करें, शारीरिक तौर पे, फिजिकली या मॉनेटरी तौर पे, फाइनेंशियली, जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते। और इसके अतिरिक्त ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला करें। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जिनका जेमिनी साइन है। आपके चार्ट में आज राहु और चंद्रमा की युति आपके भाग्य भाव में, तो भाग्य में अवरोध, भाग्य में कमी, भाग्य के सहयोग में पूरी तरह कमी के योग है। उधर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी के पूरे संकेत बने हुए हैं। इसी के साथ साथ पराक्रम में भी कमी के संकेत हैं पूरी तरह से, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करना है संध्या के समय, और ओम केम केतवे नमः। और दूसरा उपाय जो आपको करना है, अगर हो सके तो बरगद के पेड़ पर दिन में जाकर के जल चढ़ाएं, काफी समस्याएं आपकी, टेंशन तनाव दूर होगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है साथियों, आपके चार्ट में चंद्र राहु की युति आपके अष्टम भाव में है। अब यहाँ पर अष्टम भाव में होने का मतलब यह है कि आपका स्वास्थ्य में कमी और आपका मन अशांत, मन में चिंताएं और भिन्न भिन्न प्रकार के विचार मन में आने के कारण उतना ही टेंशन और तनाव अधिक, मन कहीं ना कहीं से अशांत। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो मन अशांत होने के भी यहाँ पर पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। उधर घर परिजन जो हैं, घर परिवार के जो लोग हैं, उनके साथ भी संबंधों में कमी के संकेत हैं या तनाव, टेंशन। हो सके तो अगर कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है तो वहां से अपने आप को आप रिमूव कर लीजिए। वैसे उपाय हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, सफेद चीजों का दान करें अपने हाथों से, जैसे कि दूध है, दही है, चावल है, मिश्री है, सफेद चंदन है, ऐसी चीजों का आपको दान करना है। साथ ही ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। अब आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका की लियो साइन है। आपके चार्ट में चंद्र और राहु की युति 7th हाउस में है। चाहे आप पति हैं या पत्नी, आपके वैवाहिक जीवन में टेंशन और तनाव के कारण मन अशांत, ऐसी स्थिति है। यूं तो विचार तो धार्मिक रहेंगे, आपके धर्म की ओर आपके झुकाव रहेगा, आस्था रहेगी धर्म में, लेकिन कहीं ना कहीं मन अशांत भी रहेगा इन ऐसी चीजों के डेवलपमेंट होने से, यानी कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां होने से। लेकिन दूसरी ओर कुछ अच्छे भी रिजल्ट्स हैं, और वो रिजल्ट्स अच्छे ये हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल ठीक ठाक रहेगा। और जो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज करने वाले, वे भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति किसी ना किसी तरह अगर पढ़ाई पर फोकस करते रहेंगे तो होती रहेगी। उपाय आपको क्या करना है, तो उपाय के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों, एक तो घर में से जितना भी स्क्रैप है, कबाड़ है, कहीं पर भी छत पे या किसी भी ऐसे किसी कोने में, सारे कोने क्लियर रखिए, एक एक कोना नीट एंड क्लीन। घर में कोई स्क्रैप, कोई टूटा फूटा सामान इलेक्ट्रॉनिक का ना रखें, तुरंत निकाल दें। और इस मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। साथ में भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध, अगर हो सके तो गाय का, चढ़ाएं और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका विर्गो साइन है। तो आपके चार्ट में तो चंद्रमा राहु के साथ युति बना करके 6ठे भाव में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। शत्रु आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, आपके स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत दे रहे हैं राहु और चंद्रमा की युति। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाहर का खाने से बचें, अपने रूटीन फॉलो करें। मम्मी मामा पक्ष से भी कुछ ना कुछ आपको कोई अशुभ समाचार या उनके साथ भी किसी बात को लेकर के संबंधों में कमी के संकेत हैं। और दूर दराज की यात्राओं से बचें जहाँ तक हो सके, अन्यथा वहाँ भी जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फेवर में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जो आपको धन लाभ हो रहा है उसमें भी कमी या रुकावट। मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें साथियों। तो आपको अब उपाय क्या करना है, उपाय के लिए हम आपको बता देते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए, तो उससे आपका धन के जो रुकावट है वो दूर होगी। और दूसरा कि ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपके शत्रु शांत रहें, तो उसके लिए आपको आज प्रातःकाल आप ऊपर जाएं छत पे और बाजरा पक्षियों को खिलाएं। ये उपाय आप करें। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। तो आप तुला राशि के जातकों के चार्ट में राहु और चंद्रमा की जो युति है वो कुंभ राशि में पंचम भाव में हो रही है। तो मैं तुला राशि के उन स्टूडेंट से कहना चाहूंगा जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी के संकेत हैं। और इसके अतिरिक्त संतान के द्वारा भी जो रिजल्ट्स माता पिता को मिलेंगे उनसे कहीं ना कहीं असंतुष्टि माता पिता के दिल और दिमाग में रहने वाली है।
अपनी संतान को लेकर के। तो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, जो उपाय हम देने जा रहे हैं वो उपाय करें, तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। वैसे धन के लाभ में भी कुछ रुकावट या कमी के संकेत हैं। अब उपाय आपको क्या करने से ये सारी चीजें सही हो सकती हैं, ग्रह शांत हो सकते हैं, वो उपाय वो हम आपको दे रहे हैं। तो साथियों, एक तो आप बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें दिन में, बहुत अच्छा रहेगा। और उसी समय पर ओम सोम सोमाय नमः एक माला इस मंत्र की भी जप लें। और दूसरा जो उपाय आपको करना है वो चंडी का स्तोत्र का पाठ करना, जी हाँ, या माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें। बात वृश्चिक राशि की करेंगे। आपके चार्ट में राहु और चंद्रमा की युति चतुर्थ भाव में है, 4th हाउस में। अब क्योंकि यहाँ पर राहु और चंद्रमा की युति होने से सीधा सीधा सुखों में कमी और माता के साथ मतभेद या उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं, ऐसी भी स्थिति है, और सुखों में कमी। और दूसरा जो आपका करियर है, प्रोफेशन है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां भी संघर्षपूर्ण हालात का सामना करना पड़े। हालांकि धन की स्थिति तो नॉर्मल रहेगी, धन का आगमन तो आपके लिए नॉर्मल रहेगा, बना रहेगा, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल चलता रहेगा। मगर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में बात बिगड़ भी सकती है रिजल्ट्स आपके। तो उपाय आपको क्या करना चाहिए? घर के मंदिर में मोर के पंख रख करके और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला करें जाप। और दूसरा जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि पीले रंग के फूलों का पॉट, गमला, वो आप दक्षिण पश्चिम, घर की जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, साउथ वेस्ट, वहां पे रखें ला करके। ये करने से आपको काफी राहत मिलेगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की सेजिटेरियस साइन है। आपके चार्ट में राहु और चंद्रमा की युति तृतीय भाव में होने के कारण पराक्रम में कमी के संकेत हैं। माता पिताओं की नाराजगी भी हो सकती है आपको, आपके किसी बात को लेकर के। वो आपसे क्रोधित रह सकते हैं, नाराज रह सकते हैं, अशांत रह सकते हैं आपके तरफ से। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने माता पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करें। ये भी अपने आप में एक बहुत अहम उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से बढ़ के इस संसार में कुछ नहीं। अगर कोई लोग भ्रम में हैं तो उनका ये बहुत बड़ा भ्रम ही कहूँगा, तो उनका आशीर्वाद लें। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से आपको हर चीज का, भाग्य का भी सपोर्ट मिले, गणपति जी की पूजा करें और माँ दुर्गा जी की पूजा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सूक्त का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें और साथ ही गणपति जी की भी पूजा करें। और इसके साथ साथ दूध, दही या चावल जैसी चीजों का दान कर सकते हैं किसी धार्मिक स्थल में जाकर के। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका की कैप्रिकॉर्न साइन है। आपके चार्ट में राहु और चंद्रमा की युति 2nd हाउस में है, द्वितीय भाव में, और वहां पर होने से घर परिवार के सदस्यों के साथ, जिसको कहते हैं गृह कलेश होने की संभावना। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर इतना ही सुझाव दूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी भी घर के परिवार के सदस्य के साथ आपका या पारिवारिक लोगों के साथ कुछ कहा सुनी होने की या वाद विवाद होने की संभावना है, सबसे बेहतर होगा आप अपने आप को वहां से हटा लें। फिलहाल यही आपके फेवर में है, यही आपके लिए, आपके हित में है, तो आप वहां से अपने आप को हटाएं। और धन का जो संचय अभी तक आपने किया है वो भी किसी ना किसी कारण से निकल सकता है, और आपका जो परिवार मतलब मैरिड लाइफ है वहां पर भी डिस्टरबेंस या सुखों में कमी के संकेत है। अब ये चीजें कैसे दूर हों, इनके उपाय करने से चीजें सही होंगी। उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो चंद्रमा का उपाय करें, और वो उपाय क्या है? ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप, पहला उपाय, ताकि वैवाहिक जीवन भी सुखद हो। दूसरा उपाय जो है वो ये है कि आपको आज के दिन बहते जल में कोयला प्रवाह करना है, बहते जल में कोयला। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। तो आपके चार्ट में जो राहु हैं चंद्रमा के साथ लगन भाव में ही बैठे, 1st हाउस में चार्ट के, निश्चित रूप से मन अशांत, मन में तनाव, टेंशन चीजों को लेकर के रहेगा, दिमागी में विचारों की उथल पुथल रहेगी, एक पल में कुछ और सोचेंगे, दूसरे पल कुछ और सोचेंगे, ऐसी स्थिति भी रहेगी। और घर में जो आपका स्पाउस है उसके साथ भी किसी न किसी बात को लेकर कलेश या टेंशन या कहासुनी या वाद विवाद, ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। मगर कहीं ना कहीं करियर में चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। आप कुंभ राशि के जातक अपने करियर में काफी कुछ अच्छा हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन अब अपनी फैमिली लाइफ यानी कि अपनी मैरिड लाइफ को कैसे बेहतर करें, अपने मन की अशांति जो है उसको दूर कैसे किया जाए, तो वो तो उपाय करने से ही दूर होगी। तो एक तो आप चंडी का स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सबसे उत्तम उपाय है ये आज का आपके लिए। और मन को शांत रखने के लिए अगर आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाते हैं और वहीं बैठ के ओम नमः शिवाय 108 बार इसका जाप करते हैं तो बहुत कुछ आपको उससे लाभ होगा। अंत में बात करते हैं जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, जिनका की पाइसेस साइन है। तो आपके चार्ट में राहु और चंद्रमा की युति 12 भाव में हो रही है, और यहाँ पर 12 भाव में होने से जो
स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित या उसमें परेशानियां या रिजल्ट्स में कमी के संकेत है। संतान को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रिजल्ट्स को हासिल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपने अनुमान के मुताबिक परिणामों की प्राप्ति में कमी रहेगी। और यही चीजों को देख करके माता पिता भी, उनका भी मन अशांत रहेगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। जहां पर भी आप हैं, बहुत सोच समझ करके, दूसरों के साथ सलाह मशवरा करके ही फैसला लें। अकेले अपने बूते पर लेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आज के साथ ही अपने विरोधियों से, शत्रुओं से भी बहुत सचेत और सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। महामृत्युंजय के जाप करें सुबह के समय स्नान से फ्री होकर के। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें, हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को बेसन के लड्डू को भोग लगाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं वहां पर और हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें। और दूसरा उपाय जो आपको करना है वो आज के दिन माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर चंद्रमा को आप अर्घ्य देते हैं चांदी के पात्र से, उगते हुए चंद्रमा को, उदित चंद्रमा को, उसमें गंगाजल, कच्चा दूध, मिश्री, शहद ये मिला करके आपको अर्घ्य देना है। और वहीं पर उसी समय पर ओम सोम सोमाय नमः 108 बार इसका मंत्र का भी मन ही मन उच्चारण करें। तो साथियों, इससे आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, ग्रह आपके शांत होंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा दैनिक राशिफल पे, तो आप इसको लाइक कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब भी आप तक एक एक करके पहुँचें और उनका भी आपको लाभ मिले, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेंगे कार्यक्रम को समाप्त करने की। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।